बताएं कि पंजाब असेंबली में नवाज शरीफ रीडिंग हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने सीनियर रहनुमाओं के हमराह रीडिंग हॉल का इफ्तिताह किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रीडिंग हॉल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। तो पंजाब असेंबली में नवाज शरीफ रीडिंग हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने सीनियर रहनुमाओं के हमराह रीडिंग हॉल का इफ्तिताह किया है। रीडिंग हॉल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया गया है। तो पंजाब असेंबली में नवाज शरीफ रीडिंग हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है और स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे जब ये इफ्तिताह किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली सीपीए कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि सीपीए कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। महफूज और मजबूत मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। ख़वातीन और बच्चों के हवाले से कानून साजी भी कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस आएगी। महफूज और मजबूत मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। As we gather here at the historic Punjab Assembly for the first joint Commonwealth Parliamentary Association CPA Asia and South East Asia Regional Conference, it is unacceptable that in 2025 we continue to witness glaring disparities in legislative protection of women, children, specially abled individuals, and religious and ethnic minorities. Addressing these inequalities, it is not just a moral imperative, but a prerequisite for sustainable and meaningful progress. This conference is a golden opportunity for us to learn from one another, to share our experiences and build strategies that will pave the way for regional cooperation. और जनाब, हुकूमत ने एक बार फिर से पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने दो टोक अल्फाज में मुज़ाकरात से मुतल्लिक वाज़े करते हुए कहा कि मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई, कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। जेल के अंदर से पहले मंजूरी आ जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। बानी पीटीआई ये एक सख्त आदमी हैं। आप सब ये बताइए कि जो पीटीआई के मुज़ाकरात में तातुल आया है, क्या आप समझते हैं कि दोबारा होने चाहिए या नहीं? मेरे तो दरवाजे खुले ही, ये फैसला ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने करना है। मेरे तो दरवाजे भी खुले, मैं दफ्तर में भी बैठा होता, मेरी मुलाकातें भी होती हैं गवर्नमेंट से भी और। तो अब आप क्या समझते हैं कि हालात जो सिर्फ हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं मुज़ाकरात या नहीं? ये तो वो दोनों फैसला करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कल यौम सियाह के मौके पर स्वाबी जाएंगे, जहां लोग एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ज़रिक सियासतदान हैं और अवाम के साथ खड़े होंगे। मौलाना ने 26वीं तरमीम में वोट दिया, ये उनकी सियासत है। हमने मुखालिफत की, आज भी करते हैं। जहां हो सकता है वहां मौलाना का ताउन लेंगे। लेकर हम स्वाबी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। हम देखेंगे, हमें उम्मीद है, हमें बल्कि बहुत कवी गुमान है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे। अवाम की आवाज़ बिल्कुल वाज़े है। अवाम जमहूरियत के साथ खड़ी है। अवाम इस फस्तायत ज़दा निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी है। मौलाना मैं समझता हूँ ज़ीरक इंसान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं। वो सही फ़ैसला करेंगे, वो पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे। ये उनकी सियासत है। हमने उससे इस पे बात की है। हम तब भी हमने मुखालफत की थी 26वीं आईनी तरमीम की, आज भी हम मुखालफत करते हैं। जहाँ हमारा ताउन हो सकता है मौलाना के साथ, वहाँ हम ताउन लेंगे। जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं लेंगे। हम अपने उसूल पे खड़े हैं। अब हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। हम हर सूरत जमहूरियत, इंसानी हुकूक का साथ देंगे। हर हमला जो अदलिया पर होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली ज़फ़र, राइमा बेग और आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। मुनफरिद लाइट शो, ढोल परफॉर्मेंस और आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। इफ्तिताही तकरीब में चैंपियंस ट्रॉफी की रूनुमाई भी की जाएगी। पीसीबी ने रिकॉर्ड 117 दिनों में कज़ाफ़ी स्टेडियम को जदीद तरीन स्टेडियम में तब्दील कर दिया। स्टेडियम में 32,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। इफ्तिताही तकरीब में नामवर गुलकार
परफॉर्म करेंगे। उसामा गौरी इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं, तैयारियां कहां तक पहुंची और कब बाकायदा तौर पर आगाज होगा इस तकरीब का? देखिए, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को पाकिस्तान में स्टेडियम्स का ताज महल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर गिराकर नया बनने वाला स्टेडियम आज इफ्तिताह के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शाम 7 बजे एक बार रौनक मेला लगेगा, जिसमें पाकिस्तान के नामवर गुलकार परफॉर्म करेंगे। अली ज़फ़र, गुलकारा आयमा बेग और उनके साथ साथ फोक गुलकार आरिफ लोहार भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इस मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगे। उनके साथ पाकिस्तान की दिगर विफाकी वज़रा भी होंगे। 5:30 बजे गेट्स ओपन कर दिए जाएंगे और शाम 7 बजे मेला लगेगा, जिसमें शौकीन क्रिकेट बआसानी यहाँ आ सकते हैं और बगैर किसी टिकट या रोक टोक के बगैर यहाँ आ सकेंगे। सिक्योरिटी के बाहरी इंतजाम हैं, पुलिस के जवान भी आपको नजर आ रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अब से कुछ ही देर कबल यहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, उनको ज़ोहराना भी दिया और उनके साथ ही लंच भी किया है और उनको अप्रिशिएट किया, उनको मुबारकबाद दी है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से ये रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। जी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नो के लिए दिन रात काम किया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। स्टेडियम की तकमील के लिए पूरी टीम ने अंत तक काम किया है। वज़ीर आज़म से कहेंगे कि इन वर्कर्स के लिए अवार्ड्स का ऐलान करें। चेयरमैन PCB का कहना था कि पाकिस्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। भी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद ले चलते हैं। 9 मई से 8 फरवरी तक किताब की तकरीब रूनुमाई जारी है। शाहिद खाकानाबाद से इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बड़ी आम फहम बात है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो FPSC ने कहा कि नहीं, तुम इम्तिहान दो, हम इम्तिहान की तारीख डिले नहीं कर सकते। तो अब वो बेचारे सारे परेशान हैं कि हम इम्तिहान दे दें, 3 ही अटैम्प्ट हैं, नहीं पास होंगे। पहले पास हो चुके हैं तो क्या होगा, अगर ये अटैम्प्ट ज़ाया होगी तो क्या होगा, या फिर 1 साल ज़ाया करना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी राय उनको FPSC से नहीं मिली, अदालत में चले गए। अदालतें 26वीं तरमीम की बात रही नहीं है, जो थोड़ा बहुत है। अदालत ने कहा कि आपस में फैसला कर ले। अदालत ने स्टूडेंट से कहा कि आप FPSC के साथ बैठ के फैसला कर लें। तो मैं आज मीडिया भी मौजूद है, तो उनकी आवाज़ पहुंचा दे तो FPSC तक कि कुछ मेहरबानी कर दें, या एग्ज़ाम डिले कर दें, या रिज़ल्ट दे दें, या अटैम्प्ट को 3। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुले की तरफ जारी सफ़र रुक गया है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुले की तरफ जारी सफ़र रुक गया। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फख्र से बुलंद किया। MPS का नवाज शरीफ से मुलाकात में पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। ये मयार और रवायत ही हमारा असल इम्तिहान है, कामयाबी की जमानत है। पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। क़यादत की रहनुमाई और आप सबकी ताईद व हमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की जमानत है। नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में फैसलाबाद, चिन्योर, टोबा टेक सिंह और जंग के अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली शामिल थे। इस मौके पर सेनेटर परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए इस तरह के बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम अहम है। वज़ीर खारिजा नहीं, तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। वो अमरीकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। शरह सूद 12% करना महंगाई की शरह में कमी की वजह बना। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। माली साल की पहली शशमाही में टैक्स आमदनी IMF हदफ से कम रही है। मुल्की मुआशी शरह नमू 3% रहने के अंदाजे हैं। तरसीलात, ज़रई बरामदात और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट सरप्लस रहा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के बराबर हैं। इक़्तिसादी सतह पर बेहतर पेशरफ्त हुई है। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज़्यादा रहा। IMF जायजे में ताख़ीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है।
गवर्नर सिंध ने ट्रैफिक हादसात में इजाफे पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। गवर्नर सिंध ने खत में डंपर और टैंकर हादसात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, बढ़ते हादसात पर फौरी इकदामात नागुज़िर हो चुके हैं। कानून पर अमल दरामद न होने से हादसात में इजाफा तशवीशनाक है। डंपर्स के गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों के ज़िया को रोकने के लिए सख्त इकदामात किए जाएं। डंपर हादसे में 4 शहरी जाबाहक जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।